Hey guys, good evening. Welcome to my channel All Job Notification. So friends, today we will discuss about SPA क्लरिकल मेंस. एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि जिनका भी SPA क्लरिकल है, अब प्री तो हो गया आपका आज, ठीक है. सो अब मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, ठीक है. आई होप आपने पहले से तैयारी कर ली होगी. अगर नहीं की है तो अभी से स्टार्ट कीजिए. करंट अफेयर मिनिमम और मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 6 मंथ और मिनिमम आप 4 मंथ कह सकते हैं. लेकिन अब आपको पता है कि डीप में करंट अफेयर आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. सो आप स्टडी IQ को फॉलो कीजिए और अफेयर क्लाउड जहाँ से भी मतलब आप पढ़ रहे थे उसको रिवाइज कीजिए मंथली और प्रीवियस चलिए. जैसे भी जनवरी चल रहा है ना, तो आज 11 जनवरी हो गया, तो 11 जनवरी तक का पढ़ लीजिए, ठीक है. इसका तो डेली करते रहिए रिवीजन डेली. और फिर पिछला मंथ जैसे दिसंबर है, फिर नवंबर, फिर अक्टूबर, फिर वैसे करके आपको बैकवर्ड में चलना है, ठीक है. उससे क्या होगा आपका कि कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको. और हर मंथ का जब भी होगा तो उसके बाद मॉक ड्रिल लगाइए. अगर आपके पास स्मार्ट कीड़ा है तो उसकी मॉक ड्रिल लगाइए. अगर नहीं है तो कहीं पे भी क्विज़ेस अटैम्प्ट कीजिए या उसी मतलब वीक वाइज अपना रिवाइज करते रहिए. और स्टडी IQ अगर आपके पास है तो प्लीज़ ले लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो आपको मिस नहीं करनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है. और एक बात फ्रेंड्स, इसमें आप अपना फोकस कीजिए कि इंग्लिश को अच्छे अच्छे से कीजिए, ठीक है. क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा बच्चे इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं वो अपने और सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए. बाकी जिनका स्ट्रॉन्ग है वो फोकस रखिए अपने इंग्लिश पे. और आपका क्वांट सेक्शन जो है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. और रीजनिंग अच्छे से तैयारी कीजिए. मतलब मेंस के मॉक लगाइए आप, ठीक है. वीक में कम से कम 2 मॉक तो लगाने चाहिए आपको, क्योंकि एक मेंस के मॉक को अच्छे से एनालाइज करने में 2 या 3 दिन लगाइए. जैसे मान लो आज आप मेंस का मॉक दे रहे हो तो आप आज इंग्लिश और GK सेक्शन उसको कर लीजिए, ठीक है. फिर नेक्स्ट डे आप रीजनिंग कीजिए, उसके नेक्स्ट डे अपना क्वांट कीजिए. तो इस तरह से आपका अच्छे से एनालाइज हो जाएगा. आपको पता भी लगेगा कि आपका लेवल क्या है. जो लाइव टेस्ट आते हैं, लाइव मॉक आते हैं फ्री वाले, वो भी दीजिए. वहाँ से आपको रैंक अपना पता लगेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है. आप अपने पिछले प्रीवियस ईयर जो होंगे इसके मॉक में भी होंगे, ये टेक्स्ट बुक वगैरह कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे, उनको ज़रूर लगाइए. वहाँ से आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं GK वगैरह में और बाकी भी, ठीक है. और अपने प्रीवियस स्कोर कार्ड जितने भी हैं वहाँ से एनालाइज कीजिए कि आपको कहाँ कमी रह गई थी पिछली बार, ठीक है. उस सेक्शन को अपना अच्छे से इम्प्रूव कीजिए. जो वीक है उसको इम्प्रूव कीजिए और जो स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाइए. और पूरी जी जान लगा दीजिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलेगी फ्रेंड्स. इतनी वैकेंसीज इस बार मतलब ज़्यादा है, लेकिन आपको अच्छे से अपना करना है. आपको एक सीट चाहिए और आपको एक सीट वो लेनी ही लेनी है, ठीक है. क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमारे हमें लाइफ में ऐसा होता है कई बार कि गाइडेंस नहीं मिल पाती है सही टाइम पे, ठीक है. सो अब आप लोगों को क्या करना है, इधर उधर ज़्यादा नहीं भटकना है, ठीक है. जो भी मॉक टेस्ट आपने परचेज़ किए हैं वहाँ से लगाइए. अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कीजिए. GK को अच्छे से इम्प्रूव कीजिए. मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, इन सब सेक्शन को अच्छे से कीजिए. क्योंकि अब वो ज़माना नहीं है फ्रेंड्स कि आप एक ही सेक्शन अच्छा होगा तो आपको एज मिल जाएगा. नहीं, अब आपको हर सेक्शन पे वर्क करना है. सो इम्प्रूव कीजिए. जहाँ पे भी आपको लग रहा है आपको दिक्कत आ रही है, वहाँ आप मैथ्स के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी हर्षल अग्रवाल सर या फिर आशीष अरोड़ा अरोड़ा सर, ठीक है. और रीजनिंग के लिए तो वन एंड ओनली अंकुश लांबा सर, या फिर आप किसी और टीचर से भी पढ़ते हैं तो उनसे भी पढ़ लीजिए. मैं ऐसा नहीं कह रही कि उनसे ना पढ़िए, ठीक है. बट जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से लगा वो मैं कह रही हूँ कि आप इन लोगों को फॉलो कीजिए, इन टीचर्स को. और इंग्लिश के लिए निमिषा मैम या फिर विशाल परिहार सर या फिर तरुण ग्रोवर सर, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं. बाकी डेली न्यूज़पेपर पढ़िए. न्यूज़पेपर से आपका करंट अफेयर भी इम्प्रूव होगा और आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी. और एडिटोरियल पढ़िए, वोकैब क्विज़, वोकैब 24 ऐप आप कर सकते हैं. वहाँ पे डेली 10 वोकैब आती हैं और एडिटोरियल आते हैं 2. और क्या कहते हैं उसमें, वहाँ पे क्विज़ भी होती है 15 या 20 या 25 30 क्वेश्चन की डेली. सो उसे कीजिए, उससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा. बाकी न्यूज़पेपर में जो प्रोवर्ब आती है कई बार या फ्रेजेस आते हैं वो वहीं से होते हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करके अपने डेली प्रैक्टिस में लाइए. और फ्रेंड्स, सेक्शनल मॉक भी ज़रूर लगाइए, ठीक है. और फुल मॉक तो ज़रूर लगाने ही लगाने आपको. बाकी जी जहाँ लगा दीजिए. आपके पास हार्डली 1 मंथ है. सो डोंट वेट फॉर योर रिज़ल्ट. अगर आपने अच्छा अटैम्प्ट किया है तो भी आप लोग प्रिपेयर कीजिए. अगर नहीं भी आपका अच्छा हुआ है, आपको लग रहा है कि नहीं होगा क्लियर इतने में,
आपके कम अटैम्प्ट हैं तो भी आपको करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम यही गलती कर देते हैं कि अगर प्री नहीं हुआ तो छोड़ो कि इसका मेंस क्यों करना है जब इसमें सिलेक्शन होगा ही नहीं। ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि यही गलती फिर रिपीट होती रहती है और उस वजह से भी हम पीछे रह जाते हैं। ठीक है, आपको करना है, ये सोचना है आपका क्लियर होगा, डेफिनेटली होगा। सो आपका ज़रूर होगा, नहीं भी होगा तो आपके अगले एग्ज़ाम के आपको ये हेल्प मिल जाएगी मेंस की। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर। कोई भी आपको क्वेरी हो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड बस यही कहूँगी कि माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखिए, किसी की बातों को दिल पे नहीं लगाना है, चाहे रिलेटिव्स हो या कोई भी आपको कुछ भी बोले। आपको अपने एम पे फोकस करना है। ठीक है, आपको अपना गोल पे फोकस करना है और इसके लिए आपको चाहे सुबह 4 बजे 5 बजे भी उठना पड़े तो आप उठो, क्योंकि आपको एक जॉब लेनी है तो लेनी है, डेफिनेटली होगा आपका। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड टू सब्सक्राइब।